नमस्कार। अभी जिला कलेक्ट्रेट परिसर राजसमंद जिला मुख्यालय पर मैं हूँ। कुछ दिनों से बड़ी सुर्खियाँ चल रही हैं यहाँ। सुर्खियाँ शुरू हुई जब भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह और पुलिस विभाग के बीच का एक प्रकरण सामने आया। उसमें फिर सस्पेंशन की बात हुई। कहानी अगले दिन बदलती है। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में सस्पेंशन वापस हो जाता है। वो विषय इस पूरी प्रक्रिया के बाद लग रहा था कि अब थोड़ा शांत हो गया है, मगर आज इस सोमवार की सुबह इस जिला कलेक्ट्रेट में वह विषय पुनः सुर्खियों में है। और ये तमाम चेहरे मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं। ये चेहरे पुलिस विभाग से जुड़े हुए चेहरे हैं जो कई सालों तक अपनी सेवाएं देने के बाद, अब सेवानिवृत्ति के बाद भी इस प्रकरण के सामने आने के बाद पुनः पुलिस विभाग से अपने स्नेह के कारण आज इस धरातल पर है। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह चुंडावत, रिटायर्ड उप निरीक्षक। क्या आज आप तमाम लोग यहाँ कैसे आए? सर, दिनांक 16/12/2022 को श्री रामेश्वर लाल जी एएसआई साहब कलेक्ट्रेट के अंदर अपनी ड्यूटी पर मैं जाता थे। उस रोज़ भीम एमएलए साहब श्री सुदर्शन सिंह जी अपने 40-50 समर्थकों के साथ में कलेक्ट्रेट के अंदर आए और उन्होंने एएसआई साहब को कलेक्टर साहब से मिलने के लिए कहा। एएसआई साहब ने प्रोटोकॉल के अनुसार उनको बताया कि श्रीमान आप जा सकते हैं, आपके साथ में 5 व्यक्ति और जा सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा व्यक्ति नहीं जा सकते। उन्होंने अपना जो है प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया और उन्होंने कहा, एमएलए साहब ने कहा कि नहीं हम तो सभी जाएंगे। तो उन्होंने कहा साहब अगर आपको सभी को जाना ही है तो कलेक्टर साहब से मुझे आदेश दिला दो। इसके ऊपर जो है एमएलए साहब ने कलेक्टर साहब से बात की और कलेक्टर साहब ने उन सभी को आने के लिए अनुमति दी। अनुमति देने के पश्चात ससम्मान एएसआई साहब ने उनको जाने के लिए परमिशन दे दी और वो सब कलेक्टर साहब के पास में चले गए। लेकिन एमएलए साहब ने अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया कि मेरे को आखिर रोका तो क्यों, और उन्होंने कलेक्टर साहब को कहा कि ये पूरा प्रकरण तमाम लोगों के ध्यान में है सर। अब वो सस्पेंशन हुआ, फिर वापस उसको पुलिस विभाग ने कहा जांच के बाद कि भाई ये दोषी नहीं है तो मामला खत्म हो जाना चाहिए। तब आप आज वापस एक बार ज्ञापन दे रहे हैं, ये क्या कारण होता है इसका? सर, इस प्रकार की दूसरी बार पुनरावृत्ति नहीं हो और इस प्रकरण से पुलिस विभाग के अंदर जो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा है, वो तो पुनः प्राप्त नहीं हो सकता। तो सम्मान की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कुछ और आवाजें पीछे से आ रही है। आप क्या चाहते हैं? एमएलए साहब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए। अच्छा, ये आप क्या चाहते हैं कि मतलब ये जो पूरा प्रकरण हुआ, हाँ। इसमें आपको लग रहा है कि पुलिस विभाग को अब क्योंकि दोष मुक्त हो गए हैं तो अब एमएलए साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ना। क्या चाहते हैं आप? जहाँ चाहते हैं उनको बर्खास्त किया जाए ऐसे आदमी को, कि जो भी परंपरा नियम चला है कि 5 व्यक्ति जाएंगे। उस एएसआई ने तो क्या गलती की है बताओ? इस तरह से गलती करोगे तो पुलिस अगर कलेक्टर साहब कह देते हैं कि यहाँ से फोर्स हटा दो, ये हटा दो, तो हम लगावे नहीं। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और एक एएसआई को एक एमएलए दबाता है, गलत है ना सर? एमएलए आपको क्या लगता है? आपने भी लंबे समय तक सेवाएं दी है, क्या इस प्रकरण को देखकर आपको क्या महसूस होता है कि भाई पुलिस विभाग, क्योंकि जांच हुई और वापस सस्पेंशन रद्द हो गया है, रामेश्वर जी वापस नौकरी पर बहाल कर दिए गए हैं, तो इसमें तो ऐसा है साहब कि विधायक महोदय को जो किया गया उनका कृत्य है, वो कृत्य सिर्फ उनकी छवि सुधारने के लिए और महज देवगढ़ के मुकदमे से बचने के लिए उन्होंने इस तरह से किया कि वहाँ जो हत्या हुई थी पेट्रोल डाल करके साधु की, उस हत्या में ये इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने देखा पुलिस के ऊपर इस तरह से दबा करके और मैं अपना कार्य सिद्ध करूँ ताकि पुलिस दबी रहे और मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं हो। मगर डायरेक्ट डिक्लेरेशन में उस साधु का ये बयान है कि उसमें विधायक इन्वॉल्वमेंट। ये जो प्रकरण है इसका कनेक्शन उस प्रकरण से है? उस प्रकरण से है ही है कि पुलिस वालों को दबाने के लिए एन कैन पुलिस विभाग दब जाए तो मेरा मुकदमे में चालान नहीं हो, और चालान नहीं हो तो मैं बच जाऊँगा, मेरी छवि सुधरेगी और अपने लोगों के सामने अपना बता दूंगा कि मैं यहाँ का एमएलए और किस तरह से रहता हूँ मैं। आपको लगता है कि आप, क्योंकि आप सभी लोग बहुत अनुभवी चेहरे हैं, बहुत लंबे समय तक आपने सेवाएं दी है, राजनीति का एक पुलिस विभाग पर कोई दबाव रहता है क्या? बिल्कुल दबाव तो रहता ही राजनीति का, क्योंकि उसका बोलने वाला कोई नहीं है। पुलिस विभाग के बोलने का कोई आदमी नहीं है। पुलिस विभाग के ताले लगे हुए हैं, यूनियन नहीं है, किसी प्रकार का एसोसिएशन नहीं है। इस वजह से वो बोल नहीं पाते। जायज़ नाजायज़ जो भी आदेश देते हैं उसकी पालना करते, और ये भी जायज़ आदेश पालना करे जिसमें सरकार की और सत्ता के नशे में होकर के और विधायक महोदय इस तरह से अगर करते हैं तो एक गरीब के साथ क्या हो सकता है? आप बिल्कुल आ रहा हूँ, आप तक आ रहा हूँ। आपको क्या उस दिन आपने देखा कि यार एक पुलिसकर्मी के साथ ऐसा, क्योंकि उनके बाद में माफ़ी मांगी गई, अब जाँच होने के बाद बता रहे हैं कि दोष मुक्त है, उनकी गलती नहीं थी, और अगर गलती नहीं थी तो फिर ये माफी मंगाना और पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं हर एक को पीड़ा देता। तो आपको कैसा लगा वो पूरा सब कुछ देख के उस दिन? मुझे तो बड़ा दुख लगा। सबसे बात कहला हो तो ये बात हुई क्यों भाई? ये यार एक ऐसा ही कुछ
अभद्रता व्यवहार करता या जाने से मना कर रोकता उनको, तो एमएलए साहब की या तू वाली बात भी होती। तो अगर कलेक्टर साहब को कहते, उनको बुलाते, उच्च अधिकारियों को बुलाते और वही बात हो जानी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? श्रीमान, मेरा यही निवेदन है, आज जो हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया है उसका एक ही उद्देश्य है कि एक निर्दोष एएसआई जो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा था और बिल्कुल शालीनतापूर्वक अपनी बात को रख रहा था एमएलए साहब के साथ, फिर भी एमएलए साहब ने जबरन अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर कलेक्टर साहब के यहाँ ये बात कही कि अगर आप इसको अभी निलंबित नहीं करेंगे तो मैं सीएम से बात करूंगा। परिस्थितिजन्य उस एएसआई को एसपी साहब ने कोई व्यवस्था रही होगी या कुछ भी रहा होगा, उस निर्दोष एएसआई को निलंबित किया गया। उस निलंबित करने से पत्रिका में भी कई बातें आई, मीडिया में भी कई बातें आई, मोबाइलों पे भी व्हाट्सएप आए, सब कुछ हुआ। उससे उस पुलिस अधिकारी जो एएसआई रामेश्वर लाल मीणा था, उसकी कितनी छवि धूमिल हुई। वो तो है, पर इसमें एक पक्ष ये भी है कि भाई निलंबन तो आपके अधिकारियों ने किया है, आपके विभाग के अधिकारियों ने किया है। मैंने क्या कहा, वो परिस्थितिवश कर दिया, परंतु ये तो कटु सत्य है कि वो राजनीतिक दबाव में आकर उसको सस्पेंड किया, करना पड़ा किया। और दूसरे दिन सुबह प्रातः 8 बजे वापस हमारे आक्रोश व्यक्त करने से और हमारे द्वारा विरोध करने से तुरंत प्रभाव से जांच कराई गई, उसमें निर्दोष पाया गया और उस एएसआई को पुनः बहाल किया गया। अब उस एएसआई की प्रतिष्ठा तो खराब हुई, उसकी छवि तो खराब हुई जनता में। तो एएसआई साहब को इस तरीके से उनका मनोबल गिराना, उनकी प्रतिष्ठा को नीचे गिराना, उनकी छवि को धूमिल करना, ये एमएलए साहब द्वारा जानबूझकर किया गया। तो एमएलए साहब को इस बात का पनिशमेंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। एमएलए साहब पर कार्रवाई की। और ये आप इधर से कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपको क्या 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 सर, हमारा तो ये जो ज्ञापन देने के पीछे जो उद्देश्य रहा है, मुख्य रूप से ये कि आज वर्तमान में पुलिस जो भी काम करती है वो सारा ही राजनीति से प्रभावित होता है। पुलिस अब स्वतंत्र होकर के कोई निर्णय नहीं ले पाती, न आम जन के साथ राजनीतिक दबाव की आप बात कह रहे हैं, न आम जन के साथ न्यायप्रिय काम आम कर जन के पाती। न्याय की बात हो रही है। देखिए आप, पुलिस के लिए कहा जा रहा है, अभी जो मोटा मोटी यहाँ से बातें निकल कर रहा है कि पुलिस सबकी लड़ाई लड़ती है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुलिस को अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ रही है। कोशिश की जा रही है कि इस पूरे प्रकरण के बाद जो ऐसे निलंबित कर दिए गए थे, जिनको पुनः बहाल भी कर दिया गया है, मगर सस्पेंशन की वो लड़ाई अब सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। उसी को लेकर आज का ये ज्ञापन होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आगे जाकर भीम देवगढ़ विधायक का क्या पक्ष आता है, पुलिस और आला अधिकारियों का क्या पक्ष आता है, और साथ ही ये लड़ाई अब आखिर कहाँ जाकर थमती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।